केवल ऑनलाइन के दम पर आप IIT जेईई या नीट या यूपीएससी या एनडीए या क्लैट जैसी एग्ज़ाम में रैंक फोड़ दोगे। मैं क्लियर बोलूँ, आप सिलेक्शन में नहीं पाओगे। और आज की डेट में तो बच्चे को वैसे भी ऑनलाइन कोचिंग खरीद लेती हैं। जब रिजल्ट आता है, अभी देखा मैंने नीट का रिजल्ट आया या जेईई का रिजल्ट आया, तो उससे पहले जो है वो ऑनलाइन कोचिंग वालों ने गूगल फॉर्म बना दिया कि आपका नाम बताओ, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी एग्ज़ाम का रोल नंबर, फिर आपने हमारा कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था ये बताओ, हम आपको आपकी रिजल्ट आपकी रैंक भेजेंगे, रैंक को एस्टिमेट करेंगे। अब वो रैंक को एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर भी जो स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन है वो भी डॉक्टर पेशेंट वाला है। हर पेशेंट अलग है, हर स्टूडेंट अलग है, उस स्टूडेंट के हिसाब से दीजिए। और इसीलिए हम हमेशा एक पॉलिसी फॉलो करते हैं, 1 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 1 करिकुलम। ऑनलाइन ऑफलाइन के पैरेलल या उससे बेटर तो नहीं हो सकती। ऑफलाइन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनमें से कुछ एक को ऑनलाइन कवर कर लेती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल ऑनलाइन के दम पर आप IIT जेईई या नीट या यूपीएससी या एनडीए या क्लैट जैसी एग्ज़ाम में रैंक फोड़ दोगे, मैं क्लियर बोलूँ, आप सिलेक्शन में नहीं पाओगे। क्योंकि केवल बात ये नहीं होती कि केवल आपको लेक्चर अटेंड करना है। आपको लेक्चर अटेंड करने के बाद में अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपको कंपटीशन को फेस करना है। जिस एग्ज़ाम को आप देने जाओगे, आपके जैसे लाखों लोग जाएंगे, तो आपको एक कंपटीशन को फेस करने की आदत होना चाहिए। हाँ, आपने ऑफलाइन कुछ ज्वाइन कर रखा है, उसके साथ में आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, ठीक है। कुछ एक टॉपिक्स आपके वहाँ कवर नहीं हो पाए तो आपने उसको कर लिया, वहाँ तक बात ठीक है कि भाई कुछ एक टॉपिक्स डिफ़िकल्ट जा सकते हैं, कभी कोई लेक्चर मिस हो गया तो वहाँ तक की एक बात ठीक है। लेकिन एक अच्छी ऑफलाइन कोचिंग होगी, जैसे हमारे यहाँ तो वो फैसिलिटी रहती है क्योंकि हम तो रेसिडेंशियल चलाते हैं। तो अगर किसी बच्चे का अगर बाई चांस कुछ मिस हो भी गया तो हमारे पास में उसके लिए पूरे बैकअप प्लान्स रहते हैं। तो यहाँ तो कुछ मिस होने वाली बात नहीं है। बट अगर वो ना भी हो, जैसे हमारे पास वैसा प्रोग्राम है और इसीलिए शायद हम लोग सबसे बेस्ट रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। पर आप केवल ऑनलाइन के दम पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जितनी ऑनलाइन कोचिंग्स देखोगे या ऑनलाइन जितने भी एडटेक चल रहे हैं, उनका एक ही इंटेंशन है, वो रिजल्ट बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं आपको आकर्षित करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए। और ये जरूरी नहीं कि जिसको देखकर आपको मज़ा आ रहा है, एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको उसमें मज़ा आएगा। क्योंकि यूजुअली बड़ी आसान चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो बच्चों के दिमाग में आसानी से घुस जाती हैं, वो पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो रिजल्ट बनाने के लिए चाहिए, जो एग्ज़ाम मांगती है, वो तो आपको पढ़ाया नहीं जा रहा। क्योंकि अगर आपको वो पढ़ाया जाएगा तो आप फिर उससे कई बार हो सकता है आप उससे बोर हो जाओ। ऑफलाइन में ऐसा कई टॉपिक्स आते हैं हमारे सामने जो टॉपिक्स इरिटेट करते हैं, लेकिन पढ़ाना है, मजबूरी है। जैसे आपको भैया ठीक होना तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, सुइयाँ ठुकवानी पड़ेंगी, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, भले ही आपको अच्छा नहीं लगता, पर ठीक होना आपको बिल्कुल वैसे ही है। तो हमें पढ़ाने के दौरान देयर आर सेवरल टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे विच एक्चुअली मेक अस एनॉइंग, बट स्टिल वी आर देयर टू एंजॉय देम, जो कि ऑनलाइन में नहीं हो सकता। क्योंकि ऑनलाइन में फटाक से आदमी जो है वो लेक्चर बंद कर देगा, उस पर बंदिश नहीं है। एक जो हम जैसे एक ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं तो उसका एक सिस्टम है कि हमें इतनी देर पढ़ाना है, इतनी देर बच्चों को सेल्फ स्टडी करानी है, इतनी देर बच्चों का टेस्ट लेना है, इतनी देर हम लोगों को बच्चों को डाउट रिमूवल करना है। हर चीज़ का एक समय है और उस कारण से चीज़ें हो पाती हैं। अब आप सोचो कि आपने देखा, अरे यार ये सब कुछ तो वही पढ़ा रहे हैं जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में हो रहा है। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ये सब कुछ वही पढ़ा रहे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में हो रहा है। लेकिन केवल पढ़ाने मात्र से काम का होता है? काम तो होता है आपके पढ़ने से, वो सिस्टम फॉलो करने से। वो सिस्टम आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते। और जो चुनिंदा आप कुछ एक रिजल्ट भी देख लेते हो, कुछ आते हैं ऑनलाइन कोचिंग पर चिल्ला कर बोलेंगे, बिल्कुल ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने ये रिवॉल्यूशन ला दिया, हम है गरीबों के मसीहा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा क्या, हमने ये कॉन्सेप्ट गलत साबित कर दिया। ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप हजारों बच्चों में से कुछ एक बच्चे तो हो ही जाएंगे ना। और आप पहले ये कंफर्म करो कि उन बच्चों ने क्या केवल ऑनलाइन से पढ़ाई करी थी। और आज की डेट में तो बच्चे को वैसे भी ऑनलाइन कोचिंग खरीद लेती हैं। जब रिजल्ट आता है, अभी देखा मैंने नीट का रिजल्ट आया या जेईई का रिजल्ट आया, तो उससे पहले जो है वो ऑनलाइन कोचिंग वालों ने गूगल फॉर्म बना दिया कि आपका नाम बताओ, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी एग्ज़ाम का रोल नंबर, फिर आपने हमारा कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था ये बताओ, हम आपको आपकी रिजल्ट आपकी रैंक भेजेंगे, रैंक को एस्टिमेट करेंगे। अब वो रैंक को एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं बेसिकली, और उसमें 90% लोगों के एक ही कमेंट है कि हमने सब कुछ कर दिया लेकिन हमको हमारी रैंक का अभी तक SMS ही नहीं आया। क्योंकि उनका इंटेंशन था ही नहीं आपको SMS भेजना, एनालिसिस करना कि किसकी क्या रैंक लगेगी। उनका इंटेंशन था आपका डाटा ले लेना और फिर बाद में डाटा को रिलीज़ करना कि देखो हमारे पास से किसी ने एक लेक्चर भी देखा है, मान लो यूट्यूब पे एक लेक्चर भी देखा तो वो हमारे पास से सिलेक्शन हुआ।
और क्या होता है, बच्चा तो वैसे भी आना चाहता है, बच्चा तो चाहता है कि मुझे सब जाने। तो बच्चा तो आप उसको ए कोचिंग के बारे में बुलवाओगे तो वो तो ए कोचिंग के बारे में बोलेगा, अरे हाँ मैंने तो ए कोचिंग पे पढ़ा, बड़ा अच्छा रहा। वही बच्चे को जब बी कोचिंग से बात आएगी, बोलेगा यार वहाँ के बच्चे भी मेरे को जाने। पेरेंट्स को भी लगता है जा बेटा तू सबके अपने अपने, क्योंकि उससे बच्चे का भी नाम होता है ना, उसमें कोई बात नहीं। उसका फोटो, जैसे हम छोटे थे तो हमको लगता था हमारा फोटो छपेगा, आज की डेट में वीडियो आता है तो वो रहता है। तो आपको ए कोचिंग के बारे में बोला जाएगा तो आपको लगेगा अरे हाँ ये तो ए के बारे में, ए पे ही पढ़ा होगा। फिर वही बच्चा थोड़े दिन बाद आपको बी पे दिखता तो आप बोलते हो अरे यार ये क्या। फिर जब वो सी पर दिखता तो यही होता है। अदरवाइज आपका एक सिस्टम फॉलो करके काम होता है। और हम इसीलिए केवल अपने पढ़ाने पर जोर नहीं दे रहे हैं, हम पढ़ाने के साथ में उसकी सेल्फ स्टडीज़ पर बहुत अटेंशन दे रहे हैं कि उसने कोई सा चैप्टर किया कि नहीं किया, उसका कौन सा टॉपिक वीक है। आपको बहुत इंडिविजुअल ध्यान देना पड़ता है। डॉक्टर के पास में 5 मरीज जाएंगे और उनको बुखार है तो क्या डॉक्टर 5 को एक जैसी दवाई दे देगा? नहीं। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर हर मरीज के हिसाब से उसको दवाई देगा। 5 मरीज हैं, वो देखेगा कि इस मरीज को फलानी कोई दवाई से एलर्जी तो नहीं है। अगर किसी दवाई से एलर्जी है तो वो वाली दवाई नहीं देना उसको। इंडिविजुअल ट्रीट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी जो स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन है वो भी डॉक्टर पेशेंट वाला है। हर पेशेंट अलग है, हर स्टूडेंट अलग है, उस स्टूडेंट के हिसाब से दीजिए। और इसीलिए हम हमेशा एक पॉलिसी फॉलो करते हैं, 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 करिकुलम। इंडिविजुअल स्टूडेंट के हिसाब से काम करो आप। जिस स्टूडेंट को जो तरीका समझ में आए उसको वैसे तरीके से पढ़ाओ। अल्टीमेटली इंटेंशन सिर्फ एक है, हम बच्चे को पुचकारेंगे, बच्चे को डांटेंगे, बच्चे को पीटेंगे, जो मर्जी करेंगे, हमारा इंटेंशन क्लियर है। हमें चाहिए बच्चे का रिजल्ट और वो आपके सामने।